Once again, welcome class 7 in our online class. Students, we are going to start to continue our reading of chapter number 1, Tom Whitewash Offense. इस पहली वीडियो में हमने इसका एक पेज रीडिंग किया था, कुछ होमवर्क भी दिया था, शायद आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया होगा. नाउ एट पेज नंबर 6, देयर वॉज नो आंसर. Tom surveyed his last touch with the eyes of an artist, gave his brush another gentle sweep, and inspected the result as before. Ben went up and stood by the inside of Tom. Tom's mouth watered for the apple, but he stuck to his work. जैसे कि वो वाइट वॉश करने के लिए ब्रश और पेंट लेकर आया था, तो टॉम ने फेंस पर एक ब्रश में थोड़ा पेंट लिया, उसको किया, लेकिन कुछ खास रिजल्ट नहीं आया उसका. थोड़ा सा ही हल्का सा मार्क बना वहाँ पे. ऐसे ही एक बार फिर कोशिश किया, फिर से ऐसे ही हल्का सा मार्क बना. इतनी ही देर में वहाँ पर बैन आ जाता है जो कि एक एप्पल खा रहा होता है, और उसको देखकर उसके टॉम के मुंह में भी पानी आ जाता है. लेकिन उसने अपनी एक्साइटमेंट को शो नहीं किया, वो अपने काम में बिजी रहा. बैन सेड, हेलो, यू हैव गॉट टू वर्क. हे, बैन ने उसको पूछा कि क्या आज आप काम कर रहे हो. टॉम टर्न राउंड सडनली एंड सैड. तो टॉम उसकी ओर मुड़ा और कहा, ओह इट्स यू बैन, जैसे कि उसने उसको देखा ही ना हो, पहले नोटिस ही ना किया हो. अच्छा बैन तुम हो, आई डिड नॉट नोटिस, मैंने तुम्हें ध्यान दिया ही नहीं. आई एम गोइंग स्विमिंग, मैं स्विमिंग करने के लिए जा रहा हूँ. टॉम सैड बैन, टॉम से बैन ने कहा कि मैं स्विमिंग करने के लिए जा रहा हूँ. डोंट यू विश यू कुड कम, क्या तुम आना नहीं चाहोगे स्विमिंग करने के लिए. बट ऑफ कोर्स यू प्रेफर टू वर्क, डोंट यू. या अगर तुम काम करना चाहते हो तो तुम काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टॉम लुक्ड एट हिम फॉर अ वाइल एंड सेड, कुछ देर के लिए टॉम ने उसकी ओर देखा और कहा, व्हाट डू यू कॉल वर्क, क्या तुम जो मैं काम कर रहा हूँ क्या तुम उसको वर्क कहते हो. वाई इज़ नॉट दैट वर्क. तो बैन ने रिप्लाई किया कि भाई तुम काम कर रहे हो, मैं काम नहीं कहूँगा तो और क्या कहूँगा, ये काम ही तो है. टॉम रिज्यूम्ड हिज वाइट वॉशिंग एंड आंसवर्ड केयरलेसली. टॉम ने एक बार फिर अपने काम को कंटिन्यू करते हुए और केयरलेसली, लापरवाही से उसको जवाब दिया, वेल परहैप्स इट इज़, शायद ऐसा ही है, एंड परहैप्स इट इज़ नॉट, और शायद ऐसा नहीं है, बट इट इज़ सूट्स टॉम सायर, लेकिन ये काम वही कर सकता है जो इसको शूट करता है. डू यू मीन टू से टॉम दैट यू लाइक इट. तो इसका मतलब, तो बैन ने उसको कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम इस कार्य को करना पसंद करते हो. द ब्रुश कंटिन्यू टू मूव करता हुआ, ब्रुश को ऊपर नीचे घुमाता हुआ, लाइक इट. सेड टॉम, टॉम ने कहा, वेल आई डोंट सी वाई आई शुड नॉट लाइक इट, मुझे कोई ऐसा वो नहीं नज़र आता इसमें कि मैं इसको पसंद क्यों ना करूँ. डज अ बॉय गेट ए चांस टू वाइट वॉश ए फेंस एवरी डे, क्या कभी किसी बच्चे के पास, लड़के के पास किसी चार दीवारी को हमेशा या रोज़ाना वाइट वॉश करने का मौका मिलता है. दैट पुट द थिंग इन ए न्यू लाइट. बैन स्टॉप्ड ईटिंग हिज एप्पल्स. टॉम स्वेप्ट हिज ब्रुश बैक एंड forth softly like an artist. Then he stepped back to note the effect. He added a touch here and there and criticized the effect again. Ben watched every movement and got more and more interested. Presently he said, Tom, let me whitewash a little. अब टॉम वहीं पर रुक जाता है, वो अपनी स्विमिंग भी पोस्टपोन कर देता है, वहीं पर देखने लगता है उसको, और टॉम भी बड़े इंटरेस्ट लेकर, बड़ा रुचि लेकर उसको देखने लगता है. और बैन के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है, वो भी उसमें इंटरेस्टेड हो जाता है तब तक, और टॉम से रिक्वेस्ट करता है कि टॉम प्लीज़ लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल, थोड़ा सा काम मुझे भी करने दो ये वाइट वॉश को. टॉम वॉज अबाउट टू कॉन्स्टेंट, वो संतुष्ट था लगभग, बट ही चेंज्ड हिज माइंड, लेकिन उसने तुरंत उसको एग्री नहीं हुआ काम कराने के लिए. नो नो, यू सी, तुम देख रहे हो ना, आंट पॉली इज़ वेरी पार्टिकुलर. आंट पॉली इस बारे में बहुत पार्टिकुलर है अबाउट दिस फेंस, इस फेंस को लेकर. इट मस्ट बी डोंट वेरी केयरफुली, और उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हें ये कार्य बड़े सावधानी से करना है. आई डोंट सपोज देयर इज़ वन बॉय इन 1,000, मे बी 2,000
हु कैन डू इट द राइट वे। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा मानना है कि हज़ारों नहीं बल्कि 2000 बॉयज़ में से कोई बॉयज़ ऐसा होगा जो इस कार्य को सही प्रकार से कर सकता है। इज़ दैट सो, क्या ऐसा है? लेट मी जस्ट ट्राई, तो मुझे सिर्फ ट्राई करने दो, बैन ने कहा। ओनली जस्ट ए लिटिल, थोड़ी सी ट्राई। आई वुड लेट इफ़ यू वर मी टॉम, और मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी रहूँगा अगर आपने मुझे ऐसा करने दिया तो। बैन, आई वुड लाइक टू, मुझे ये कार्य पसंद है, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, सही कह रहा हूँ, बट आंट पोली वुड नॉट लाइक इट। टॉम ने साथ ही साथ कह दिया कि तुम्हें भले ही पसंद हो, आंट पोली को ये पसंद नहीं है। जिम वॉन्टेड टू डू इट, जिम भी ये काम करना चाहता था, बट सी वुड नॉट लेट हिम, उन्होंने उसको भी ये काम नहीं दिया। सी वॉन्टेड टू डू इट, सिड वॉन्टेड टू डू इट, सिड भी इस काम को करना चाहता था, एंड सी वुड नॉट लेट सिड, और उन्होंने सिड को भी परमिशन नहीं दी वाइट वॉश करने की। यू सी, तुम देखना, दिस इज़ द फ्रंट फैंस एंड आंट पोली इज़ वेरी पार्टिकुलर अबाउट इट। तुम देख रहे हो ना कि ये फ्रंट फैंस है, सामने की चार दीवारी है, और आंट पोली इस बारे में बड़ी पार्टिकुलर है। नाउ डोंट यू सी हाउ आई एम कैच इफ़ यू वर टू ट्राई वाइट वॉशिंग दिस फैंस एंड एनीथिंग वेंट रॉन्ग, और मैं कोई गलती नहीं करना चाहता हूँ, अगर तुम वाइट वॉश करना चाहते हो और तुमने बाय मिस्टेक कोई गलती कर दिया तो, ओ टॉम आई विल बी वेरी केयरफुल, नाउ लेट मी ट्राई, आई विल गिव यू हाफ ऑफ माई एप्पल। अब देखो कहानी किस तरह से बदलती है। अब बैन उससे प्रॉमिस करता है कि मैं बड़ी सावधानी से काम करूँगा, बिल्कुल गंदा नहीं करूँगा, अगर तुम मुझे करने देते हो, आई विल गिव यू हाफ ऑफ माई एप्पल, मैं तुम्हें अपना आधा एप्पल भी देने के लिए तैयार हूँ। वेल नो बैन, आई कांट लेट यू, आई एम अफ्रेड, लेकिन अभी भी वो उसकी बात से सहमत नहीं होता है। वो बोलता है कि नहीं, आई कांट लेट यू, मैं तुम्हें नहीं करने दे सकता, आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है, तुम इसको गंदा ना कर दो और आंट पोली मुझसे गुस्सा ना हो। आई विल गिव यू ऑल ऑफ इट, अभी तक तो उसने प्रॉमिस किया था कि जो उसका हाफ एप्पल बचा हुआ था वो उसको हाफ एप्पल दे देगा, लेकिन उसने प्रॉमिस किया कि जो कुछ भी मेरे पास है मैं वो सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। टॉम गेव अप द ब्रूस प्रिटेंडिंग टू डू सो हाफ हार्टली, अब टॉम छोड़ देता है ब्रूस को इस तरह से बहाना बनाते हुए जैसे उसने अधमने ढंग से, यानी कि उसकी इच्छा नहीं है, इस प्रकार से वो उसको हैंड ओवर करता है ब्रूस। एंड वाइल बैन वर्कड एंड स्वीटेड इन द सन, और जब बैन काम कर रहा था धूप में और उसको पसीना आ रहा था, द रिटायर्ड आर्टिस्ट सेट ऑन ए बैरल, बैरल होता है बैठने का स्थान, रिटायर्ड आर्टिस्ट यानी कि टॉम, सेट ऑन ए बैरल, वो बैरल पे बैठकर आराम कर रहा था, स्विंगिंग हिज लेग, अपनी टांगे घुमा रहा था, ईटिंग हिज एप्पल, जो बैन ने उसको एप्पल दिया था उसको खा रहा था, एंड लेइंग प्लॉट्स टू टेक इन द अदर बॉयज़, और दूसरे बॉयज़ के साथ एंजॉय कर रहा था। बॉयज़ कम अलोंग वेरी लिटिल वाइल, दे कम टू लाफ बट रिमेन टू वाइट वॉश। By the time Ben was tired out, Tom had promised the next chance to Billy Fisher for a kite. अब उसके बाद और दूसरे जो फ्रेंड्स उसके वहाँ पे आ गए थे, जब बैन बहुत ज़्यादा थक जाता है तब उसके बाद उसने दूसरे बच्चों से, जैसे बिली फिशर था, एक काइट के बदले उसने उसको प्रॉमिस किया था कि भाई उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। एंड व्हेन बिली रिटायर्ड, और जब बिली रिटायर्ड हो जाता है उसके बाद में नंबर आता है जॉनी मिलर का, ब्राउट द नेक्स्ट चांस फॉर ए डेड रैट एंड ए स्ट्रिंग टू स्विंग इट विद, दस द वर्क वेंट ऑन आवर आफ्टर आवर, और इस प्रकार से दूसरे कैंडिडेट जुड़ते चले गए और काम उसका होता चला गया। बाय द मिडिल ऑफ द आफ्टरनून, और दोपहर के बाद तक, टॉम वॉज रोलिंग इन वेल्थ, he had in addition to the things mentioned above 12 marbles, a piece of blue bottles glass to look through, a key that would not unlock anything, a piece of chalk, 18 soldiers, 6 firecrackers, a little cat with only one eye, a dog's collars, a handle of a knife, and a number of other things of the kind. While others bore his burdens for him, he had a nice ideal time all the while and plenty of company. And the
फेंस हैड 3 coats ऑफ द वाइट वॉश ऑन इट। और देखो ये सब काम करने के लिए जो उसके फ्रेंड्स थे, इन फ्रेंड्स से उसने चार्ज किया और ये सब चीज़ें उसके पास इकट्ठा हो गई थी। और इकट्ठा होने वाली चीज़ों में क्या क्या था उसके पास में? इकट्ठा होने वाली चीज़ों में उसके पास था ए पीस ऑफ चॉक, 3 सोल्जर, 6 फायर क्रैकर्स, ए लिटिल कैट विद ओनली 1 आइज, एक छोटी सी बिल्ली जिसकी सिर्फ एक आँख थी। हाँ, तुमने 2 आँखों वाली बिल्ली देखी होगी, मैंने भी 2 आँखों वाली बिल्ली देखी है। और ये जो इसको मिला था ये सिर्फ एक आँख वाली बिल्ली थी। हाँ बिल्कुल। ए डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते का पट्टा, ए हैंडल ऑफ ए नाइफ एंड ए नंबर ऑफ अदर थिंग्स ऑफ द काइंड। और इसी प्रकार की बहुत सारी बच्चों को उसने चार्जेस किया था। वीडियो बेटे काफ़ी लेंथी हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा ये लेसन हमारा रह गया है, और लेसन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लेंगे, इसका बुक वर्क भी कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो के साथ अपनी रीडिंग को कंप्लीट कीजिए। ओके एंड बाय बेटा।